सरकार में सुख की बात करें तो सुख और चैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, विक्रमादित्य सिंह जी कह रहे थे कि हमने 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर पूरे हिमाचल की सड़कों को ठीक कर दिया। जो कटेरू से पौड़ाकुटी हमारी सड़क है उस पे अभी तक भी बस नहीं चल पा रही है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे खड़े थे तो मैंने कहा भाई ये क्या लिखा है, और बच्चे कह रहे थे कि सुख की सरकार है लेकिन जाने के लिए बसों की सुविधा नहीं है, ये है सुख की सरकार। बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, वो सिर्फ बातें ही है, बातों के सिवा कुछ भी नहीं। आज ग्राम पंचायत फंगवास और ग्राम पंचायत डोलधार में मेरा अनेकों स्थानों पे जाना रहा है। यहाँ के अनेकों परिवारों से, अनेकों लोगों से मेरा मिलना हुआ, और इसमें जो फंगवास पंचायत में हमने देखा, एक तो हमारी कटेरू से जो पौड़ाकुटी सड़क और महत्वपूर्ण सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग की सड़क है, और इस सड़क को लगभग बंद हुए 1 महीना से ऊपर इसको बंद हुए हो चुका है। और जो सरकार बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, विक्रमादित्य सिंह जी कह रहे थे कि हमने 24 घंटे के अंदर 48 घंटे के अंदर पूरे हिमाचल की सड़कों को ठीक कर दिया। भाई विक्रमादित्य सिंह जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, अपने विभाग के अधिकारियों को जरा पूछिए, जो कटेरू से पौड़ाकुटी हमारी सड़क है उस पे अभी तक भी बस नहीं चल पा रही है। लगभग 60 से 70 बच्चे जो है वो डेली हमारी शेषधार से पैदल 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10 किलोमीटर तक पैदल चल करके जा रहे हैं स्कूलों में। और जो बहुत सारे ऐसे भी हमारे साथी हैं जो दिहाड़ी लगाने सुंदरनगर या साथ में लगते शहरों में जो दिन को अपने रोजगार के सिलसिले में सुंदरनगर जाते हैं। बच्चों का आना जाना मुश्किल हो गया है, मजदूरों को मजदूरी करनी मुश्किल हो गई है। और जहां सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है, वो सिर्फ बातें ही है, बातों के सिवा कुछ भी नहीं। मैं भी आते आते देख रहा था कि बहुत बड़े बड़े फ्लैक्सीज यहां पे लगे हैं और उनमें कहा गया है कि सुख की सरकार। और जब सुख की सरकार में सुख की बात करें तो सुख और चैन कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। वहां पर छोटे छोटे बच्चे खड़े थे तो मैंने कहा भाई ये क्या लिखा है, और बच्चे कह रहे थे कि सुख की सरकार है लेकिन जाने के लिए बसों की सुविधा नहीं है, ये है सुख की सरकार। और इसके साथ साथ एक विषय आज और भी हमारी दोनों पंचायतों के अंदर मुझे सुनने के लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुझे आज सूचना मिली है कि सरकार ने आज एक नई नोटिफिकेशन निकाली है। अब स्वाभाविक है, जब बरसात होती है, बारिश होती है, तो बरसात में किसी का घर गिर जाए और जगह धंसने के कारण किसी के घरों में दरारें आ जाए और जो घर रहने लायक ना हो, जिनको सेफ घोषित कर दिया जाए, उसका पूरा क्लेम लोगों को आज से पहले पुरानी सरकारों के समय मिलता रहा है। चाहे वो हमारी सरकार रही हो, चाहे दूसरे अन्य दलों की सरकारें रही हो, सबको पूरा क्लेम मिला है। लेकिन यहां पर एक नई गाइडलाइन आज निकाल दी कि भाई आप पता करो कि किस किस की केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं। मैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपको कहना चाहूंगा, हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र, पूरा हिमाचल जो है, हिमाचल में जो है अधिकतर 80% तो किसान रहते हैं। जब 80% किसान रहते हैं, अब स्वाभाविक है कि हर किसान के जो है वो केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड बने होंगे। उन्होंने अपनी सुविधा के लिए आपकी सरकार के माध्यम से नहीं, केंद्र सरकार के माध्यम से वो केसीसी के कार्ड जो है इन सभी किसानों के बनाए गए। अभी एक गाइडलाइन में ये मेंशन किया गया है कि जिनकी केसीसी की लिमिट बनी है, किसान क्रेडिट कार्ड बने हैं, उनको क्लेम नहीं दिया जाएगा। और दूसरा ये भी कहा गया कि उसके पास अगर 2 व्हीलर गाड़ी होगी, 4 व्हीलर गाड़ी होगी,
उनको भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। जिस घर के अंदर फ्रिज होगा, क्या गरीब फ्रिज नहीं रख सकता? क्या आप उस एक गरीब की तुलना उस व्यक्ति से करते हो जिसके पास कुछ भी ना हो? मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिकता जो आज से पहले गरीब के प्रति थी, उनकी मानसिकता आज भी उस गरीब के प्रति वैसी ही है कि उस गरीब के पास ना खाने को अन्न होना चाहिए, ना रहने के लिए घर की ठीक से व्यवस्था होनी चाहिए, और ना ही उसके पास कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर की व्यवस्था होनी चाहिए। आज ये कांग्रेस पार्टी की सोच मानसिकता उसी तरह की है जिस तरह की पहले थी। मैं आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कहना चाहूंगा, जो नोटिफिकेशन आपने निकाली है, और माननीय मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो नोटिफिकेशन आपने निकाली है, पुनः इस नोटिफिकेशन को लेकर के आप विचार करें। आप इस नोटिफिकेशन को लेकर के आम जनता की राय आप लें। अगर आपको लगता है, जनता को लगता है ठीक है, तो निश्चित तौर पर आप इस नोटिफिकेशन के ऊपर काम करें। लेकिन जहां पर अधिकतर गरीबों का शोषण हो रहा है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की नोटिफिकेशन को सरकार को निश्चित तौर पर वापिस लिया जाना चाहिए, यह मैं कहना चाहूंगा। मैं आज इस विषय को लेकर के अगर संभव हुआ तो मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा, माननीय मंत्री जी से बात करूंगा। और एक मैं और भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रयास पोलिंग बूथ के अध्यक्ष जी भी यहां पर बैठे हैं। इनकी एक सड़क है हमारी नालनी हवाना प्रयास, लगभग ये 20-22 किलोमीटर की 20 किलोमीटर की हमारी सड़क है टोटल। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी नालनी हवाना प्रयास जो सड़क है, आप सबको सुनकर के हैरानी होगी, इस सड़क के अंतर्गत नालनी पंचायत नंबर 1 पे डोलधार, फंगवास, भलाना और भलाना के साथ साथ जयदेवी और भलाना का भी कुछ पोर्शन इसके बीच में पड़ता है। कुल मिलाकर के 6 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क, 6 पंचायतों को सुविधा देने वाली सड़क, ये सड़क भी अभी तक बस चलाने योग्य नहीं हो पाई है। लगभग 1 महीने से वो बसें वहीं पे खड़ी है। पीडब्ल्यू विभाग के अधिकारी कर्मचारी सोए हैं, और जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर हमने सभी सड़कों को खोल दिया। मैं माननीय मंत्री कहना चाहूंगा, आंखें खोलिए। ये अधिकारी भी, जो अधिकारी आपको झूठे आंकड़े दे रहे हैं, अधिकारी आपकी सुन नहीं रहे हैं। और मुझे लगता है कि जब किसी मंत्री को उसी विभाग के अधिकारी गलत आंकड़े देना शुरू कर दे, बात मानना शुरू ना करे, मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे काम नहीं हो पा रहा है। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को लड़ने के लिए हम निश्चित तौर पर तैयार बैठे हैं। हम इंतजार करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से नोटिफिकेशन को लेकर के निश्चित तौर पर कोई कार्रवाई करेंगे ताकि लोगों को उसका बेनिफिट हो, लाभ हो। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस नोटिफिकेशन को भी वापस लिया जाए। आज इन दोनों पंचायतों में मेरा अनेकों जगह जाना हुआ है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है, और जो यहाँ के लोगों की जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से मैंने निश्चित तौर पर विभाग के अधिकारी कर्मचारी को इस लाइव के माध्यम से यहाँ के लोगों की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को मैंने आप तक पहुंचाने का अपनी ओर से प्रयास किया है। मुझे विश्वास है कि जिस भी अधिकारी तक, कर्मचारी तक ये हमारा लाइव पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर यहां पर काम किया जाएगा। इतनी बात करता हुआ मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय